आ, वही है कि जैसी बात अभी बेटियों के संदर्भ में हुई, और एक बिटिया को फिर से बुलाना चाहूंगा। मैं आवाज दूंगा, नेहा मिश्रा जी को एसडीएम पद पर आपका चयन हुआ है। नेहा अपने विचार रखेंगी और घटना चक्र के संदर्भ में भी अगर यदि कुछ बोलना चाहें तो ये ऐच्छिक विषय है। आप अपनी बात। तिवारी जी। हाँ। नेहा मिश्रा। नेहा मिश्रा जी। नेहा मिश्रा जी, डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट पर आपका चयन हुआ है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में नेहा उप जिलाधिकारी पद के लिए चयनित हुई हैं। निशांत तिवारी जी हमारे बीच में हैं। निशांत जी डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हैं और निशांत प्रयागराज के रहने वाले हैं। तो निशांत जी, आपका स्वागत है। आइए एसडीएम साहब। वैसे भी बहुत वार्म है। यहाँ मैं स्ट्रैटेजी तो नहीं शेयर करना चाहूँगी बिकॉज आई फील हम सब सिलेक्टेड हैं और कुछ मार्क्स का ऊपर नीचे होता है एंड वी आर बीइंग अलॉटेड विद डिफरेंट पोस्ट। तो वो मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है बिकॉज आप पढ़ रहे हो, आप किसी न किसी मुकाम पे पहुँच रहे हो, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर एक चीज़ जो मैंने क्योंकि अपनी लाइफ में नोटिस की है, मैं वो शेयर करना चाहूँगी एंड आई फील कि वो शायद इम्पॉर्टेंट हो सकता है आप सबके लिए। व्हाट आई फील इज इंटेलिजेंट क्वेश्चन ना इम्पॉर्टेंट होता है बिकॉज आप वक्त के साथ शार्प कर सकते हो अपने दिमाग को विथ रिग्रेस प्रैक्टिस। बट जो हमारा EQ होता है ना, इमोशनल क्वेश्चन, दैट इज रादर मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज हम उस पर फोकस नहीं करते। मैं ये बात आज इस प्लेटफॉर्म पे क्यों बोल रही हूँ उसका भी कारण है। 2016 में द ईयर व्हेन आई ग्रेजुएटेड, उसके एक साल पहले यानी कि मैं सेकेंड ईयर में थी और मेरे फादर की जॉब चली गई एंड सिंस मैं सबसे बड़ी हूँ अपने घर में, तो किसी ने प्रेशर तो नहीं डाला कि आपको जॉब करनी है या ऐसा है या दिक्कतें हैं घर में। बट आई टुक इट ऑन माई सेल्फ कि क्या करेंगे, पैसे नहीं हैं, पापा की जॉब चली गई है, हाउ टू प्रिपेयर, व्हाट टू डू। तो मैंने खुद से बहुत जवाब सवाल किए। फिर एक चीज़ जो समझ में आई वो ये कि अपनी परिस्थितियों को दोष तो हम सभी दे सकते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा आसान भी होता है। बट जो हमें नहीं करना चाहिए वो ये कि अपने आप को डिमीन कर लेना और फिर उसका सारा इल्ज़ाम अपनी परिस्थितियों पे डाल देना कि मेरी परिस्थिति सही नहीं थी इसलिए मैं नहीं कर पाई। तो मैंने अपनी लाइफ से जो लेसन्स मुझे मिले उससे मैंने यही समझा है कि आप अगर मेहनत कर रहे हो, अगर आप डिटरमाइंड हो कि भाई मुझे तो करना है, ट्रस्ट मी, भगवान रास्ता बनाता है। मेरे केस में ये हुआ, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर कैसे, बट रास्ते बनते गए क्योंकि मैं डिटरमाइंड थी कि मुझे करना है। आई गेव माई फर्स्ट अटेम्प्ट इन 2017 विथ लेस देन 5 months ऑफ प्रिपरेशन। और मुझे था कि ठीक है सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं सिंस अटेम्प्ट यहाँ पर इतना बड़ा इशू नहीं है। आई गेव माई अटेम्प्ट एंड फॉर्चुनेटली मैं क्वालिफाई कर गई। तो मेंस का इशू था कि कैसे निकलेगा, बट मैंने उस पर भी मेहनत की, निकल गया। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मेरे लाइफ का पहला गवर्नमेंट एग्जाम एंड आई कुड क्वालिफाई इट, मुझे नायब तहसीलदार का पद मिला था। फिर मैंने सोचा कि इस पे डिमीन होना या ये सोचना कि मैंने प्रिपरेशन कहाँ के लिए शुरू की थी और मैं कहाँ आ गई, मैंने अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखा और देयर बाय आई गेव माय सेकेंड अटेम्प्ट जहाँ मुझे 2018 में ट्रेजरी ऑफिसर का पद मिला। प्रेशर था कि ज्वाइन कर लो, इम्पोर्टेंट है, तुम्हारे पापा को ज़रूरत है। मैंने कहा ठीक है कर लेंगे। 2019 का अटेम्प्ट आया, इंटरव्यू स्टेज तक पहुंची मैं, बट आई कुड नॉट क्वालिफाई बिकॉज ऑफ सम रीजंस। 2020 का था एग्ज़ाम जिसमें मैंने सोच लिया था कि इसमें मुझे कुछ भी मिल रहा है मैं लूँगी एंड मतलब आई हैड डिसाइडेड कि ये जो भी मेरी किस्मत में लिखा होगा अब इसके बाद शायद मैं अटेम्प्ट ना दूं बिकॉज रिपीटेड हो रहा है कि मैं प्री मेंस इंटरव्यू क्वालिफाई करके फाइनल तक आ रही हूँ एंड व्हाई एम आई नॉट गेटिंग व्हाट आई वांट। तो ये मेरी जो छोटी सी मैंने क्रिस्प चीज़ बताई उससे बस मेरा मतलब इतना ही है कि इंटेलिजेंट क्वेश्चन आपके अंदर आ जाएगा, बट प्लीज ट्राई करिए टू डेवलप इमोशनल क्वेश्चन, टू डील विद द थिंग्स जो आपके साथ डेली रोजमर्रा की जिंदगी में होती है। रोज डिमोटिवेट होना, अगले दिन फिर होप से जगना, फिर पूरे दिन पढ़ाई करना, फिर डिमीन होना। तो इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर प्रिपरेशन।
और घटना चक्र का मैं क्या बोलूं, क्योंकि मेरा इंग्लिश मीडियम था और बहुत सोर्सेज का थोड़ा सा ये था कि यूपी स्पेशल पढ़ना है, थोड़ा करंट पे फोकस करना है। तो यस इंडीड घटना चक्र ने बहुत ही ज़्यादा हेल्प की, बहुत ज़्यादा। मतलब आई रिमेंबर मैंने पूरी पीडीएफ ले लेके मैंने रेक्टिफिकेशन किया था, क्योंकि मुझे ये था कि चलो रिलायबल सोर्स मिल रहा है कहीं से। तो आप प्लीज़ जो भी फ्री इनिशिएटिव्स हैं, जो भी चल रहे हैं, उनका मैक्सिमम बेनिफिट उठाइए एंड ट्राई नॉट टू इंक्लूड योर सिचुएशंस एज अ कॉज ऑफ योर डिफीट। कि सक्सेस के लिए आप 10 लोगों को श्रेय दे सकते हो, बट आपकी जब असफलता मिलती है तो उसके लिए आपकी परिस्थिति दोष देने लायक नहीं होती है। तो इसीलिए मैं कहूँगी कि अपने आप को मोटिवेटेड रखिए, हेल्दी रखिए, अपने लव्ड वंस को सेफ रखिए इन दिस टाइम्स ऑफ क्राइसिस। एंड थैंक यू सो मच। आज बहुत ही मुझे अच्छा लगा, इंडीड बहुत ही ज़्यादा सम्मानजनक आज चीज़ें थी, एंड थैंक यू सो मच।